nursery, 5 little finger. Action, 5 little finger. Next, Arsin Azmat, class 5th, speech. Now I requested to manager sir, director, Ikra Public School, Nematnagar Sarai mein, come on the stage and say some words. Today we gathered all here for celebrating annual day in the memory of Dr. I.A. Khan, founder of Ikra Public School. Today we celebrate as the annual day movement 10.0 for bright future in the memory of Dr. I.A. Khan, founder of Ikra Public School. Today I requested so manager sir to say some words about अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम सामीन, अभी बच्चों ने जो माहौल बनाया, मैं चाहता हूं कि इस माहौल से फायदा उठा करके चंद बातें आप तक पहुंचा लूं। जाहिर सी बात है, आप आए हैं बच्चों की गुफ्तगू सुनने, बच्चों के प्रोग्राम से महसूस होने, और बड़ों को झेलना जरा मुश्किल होता है। इसलिए मैं चाह रहा हूं कि इस माहौल से फायदा उठाते हुए आज थोड़ा बच्चा बन करके कुछ गुफ्तगू कर लूं आप लोगों से। मैं सबसे पहले आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपने मसरूफ औकात में से थोड़े से वक्त फारिग किए और यहाँ आप सब जो तशरीफ लाए। आज आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे दरमियान शिबली एकेडमी से जनाब मौलाना उमर सिद्दीक नदवी साहब सामने तशरीफ फरमा है, और साथ ही में मौलाना उमर असलम इस्लाही साहब उस्ताद तफसीर हदीस मदरसतुल इस्लाह, वो भी तशरीफ फरमा है। और यूं कहिए कि हमारे स्कूलों के सरपरस्त जनाब मौलाना ताहिर मदनी साहब भी यहाँ तशरीफ फरमा है। अजमत ग्रुप के सदर जनाब ताहिर जमाल साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं। उसी के साथ साथ हमारे रफीक, हमारे दोस्त जनाब कलील सिफात इस्लाही साहब भी यहाँ मौजूद हैं, और सरायमीर टाउन एरिया के चेयरमैन साहब भी अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं, और अजमत ग्रुप के तमाम मेंबरान भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मौजूद हैं। उसके अलावा बहुत सारे पेरेंट्स, वालिदैन, मेरे अहबाब, मेरे दोस्त, और खुसूसन मेरे नए दोस्त, मेरे नए भाई से मुराद हमारे वो हजरात हैं जो अभी जल्द ही चंद रोज पहले इस्लाही हुए हैं। वो भी मेरी दावत पर यहाँ तशरीफ लाए हैं। मैं उन सब का इस्तेकबाल करता हूँ, उन सब का शुक्रगुजार हूँ। मोहतरम सामीन, आप ये देख रहे हैं आज जो सामने एक बोर्ड लगा हुआ है, और हमारा ये प्रोग्राम जो मंसूब है डॉक्टर इफ्तिखार अहमद खान उनके नाम से। मैं चंद यादें इस मौजू के तहत चंद बातें आपसे करना चाह रहा हूं। 1984 की बात है, उससे कबल एक रोज
चंद लोग बैठे हुए थे और आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। वो लोग थे जिनका समाज में मकाम था, वो लोग थे जो समाज के लिए दर्द रखते थे, समाज की तालीम की फिक्र रखते थे। वो यूं ही बैठे हुए थे और आपस में गुफ्तगू चल रही थी। तब तक एक बच्चा गालिबन 5th या 6th में का तालिब इल्म रहा होगा, वो पहुंचा और यूं ही बच्चों से जिस तरह से सवालात करते हैं, उनसे किसी साहब ने उस बच्चे से सवाल कर दिया कि बेटा आखिरी नबी कौन? नहीं बता पाया। फिर कुछ इसी तरह से बुनियादी सवालात किए और सबको बड़ी मायूसी हुई कि मेरा बच्चा जो 6th 7th में पहुंच गया है और उसे ये भी नहीं मालूम कि अल्लाह और रसूल क्या है। उसी वक्त एक साहब और भी बैठे हुए थे, उन्होंने पूछ दिया कुछ गैर मुतल्लिक अफराद के बारे में और उसने वो कहानी सुनाई उन लोगों की कि लोग अशश करके रह गए। उस मजहब के मानने वाले जो मौजूद थे, उन्होंने कहा कि इतनी मालूमात तो मेरी नहीं है इस सब्जेक्ट पर। ये वाकया बज़ाहिर थोड़ा सा एक छोटा सा वाकया है, लेकिन वो लम्हा मैं समझता हूं कि बड़ा अच्छा रहा कि जिस लम्हे लोगों को ये बातें पिन कर गई और ये बातें उनको मुतवज्जा कर गई कि हमें कुछ करना चाहिए। तो डॉक्टर इफ्तिखार अहमद खान साहब मरहूम वहां मौजूद थे। उनका ये जुमला कि यार ये हमारी नस्लें किस रुख पर जा रही हैं, ये हमारे नौखेज बच्चे किधर जा रहे हैं, उनके दीन उनके ईमान को कैसे महफूज रखा जाए। आप देख लीजिए, एक छोटा सा बच्चा है जो अपनों दूसरों के बारे में तो तफसील जानता है, अपना नाम तक नहीं जानता। जब इस तरह से बात हुई तो उसी वक्त ये मुहर्रिक बना ये वाकया कि हम लोग एक स्कूल का क़याम करें। चुनांचे आपने एक 1984 को एक स्कूल की दागमेल डाली जिसका नाम था इकरा, और यहाँ पे मौजूद हैं इकरा के फाउंडर प्रिंसिपल जनाब मास्टर शमीम साहब और इकरा के शुरू के टीचर्स में से जनाब डॉक्टर अतीकुर रहमान इस्लाही साहब। वो मेरी बहुत सारी बातों की तायीद भी करेंगे। मैं उस मौके पर उस माहौल में ले जाना चाहता हूँ कि जिस वक्त 1984 में स्कूल का क़याम अमल में आया, दूर दूर तक कोई स्कूल नहीं था, दूर दूर तक कोई स्कूल नहीं था। ये पहला स्कूल जो मुडियार में कायम हुआ, फूलपुर में कायम हुआ, और वहां पे एक किराए के मकान में ये शुरुआत हुई। गालिबन 59 या 60 बच्चे पहले साल रहे और पहले प्रिंसिपल के तौर पर खिदमत अंजाम दी हमारे डॉक्टर मास्टर शमीम अहमद साहब ने, जो हमारे दरमियान इस वक्त मौजूद है। और इस तरह से ये महज एक स्कूल नहीं खोला गया था, ये एक तहरीक थी, तहरीक की शक्ल इख्तियार कर गई। मैं अगर तफसील में जाता हूँ तो बात ज्यादा वक्त लगेगा, मैं शार्ट करता हूँ बातें। मैं डॉक्टर इफ्तिखार अहमद साहब के बारे में चंद बातें अर्ज कर दूं कि आप 19 नवंबर 1937 की आपकी पैदाइश है और 7 जून की रात 2009 शनिचर के दिन आपकी वफात हुई। आपके वालिद गिरामी का नाम मौलाना सदुद्दीन इस्लाही, और जो लोग यहाँ हैं वो जानते हैं कि डॉक्टर इफ्तिखार अहमद साहब की फूलपुर क्या पूरे जिले में जो पहचान थी, जो शनाख्त थी, सब लोग उससे वाकिफ हैं उस जमाने में। मौलाना उमर असलम साहब यहाँ मौजूद हैं। उनका मजमून उस वक्त वफियात में निज़ामुल कुरान के वफियात के कालम में शाया हुआ था। उसमें से कुछ चीजें मैं आपको सुना देता हूँ। उनके बारे में लिखते हैं मौलाना, डॉक्टर साहब तबीयत के बहुत नर्म थे, गुफ्तारी और मुनकसिरुल मिजाजी उनका तोगराए इम्तियाज थी, लेकिन उसूल और ज़ाब्ते में वो बहुत सख्त और इंतहाई बेलचक थे। खुश सलीका और खुश जौक भी थे।
मकान दुकान की तामीर उनके हुस्न ज़ौक़ के आईनादार है। आगे लिखते हैं मौलाना, आखिरत का तस्वुर हमेशा ज़हन में ताज़ा रखते और मामलात के बहुत साफ थे। मजीद मौलाना एक जगह फरमाते हैं, ऐसे लोग बहुत कम मिलेंगे जो दीन और उमूर दीन और शायर दीन से बेलचक और गहरी वाबस्तगी के साथ बिरादरान वतन के यहाँ भी कदर मंजिलत की निगाह से देखे जाते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब अपने अखलाक व किरदार और मोमिनाना फिरासत की बदौलत हर का और हर तबके में मोहतरम रहे। एक मुख्तसर सा डॉक्टर इफ्तिखार अहमद साहब का मुख्तसर सा मैंने तारुफ पेश किया। मैं उस पर मजीद जाऊंगा तो वक्त बहुत लगेगा। मैं अब आता हूँ कि ये इकरा जो स्कूल उस वक्त कायम हुआ वो महज एक स्कूल नहीं था, एक तालीमी मिशन था, तालीमी तहरीक थी। और यही वजह है हमारे इस प्रोग्राम का नाम भी है मूवमेंट। हम महज एक स्कूल नहीं है, हम एक तहरीक। हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे, हमारी नस्ल नौ, हमारी नई नस्लें इस्लाम के साए में तरबियत पाए और महज उनके सामने दुनिया ना हो, आखिरत उनकी मंजिल हो। और यही वजह है कि तहरीक जो मैं कह रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अब पहले तो वालिद साहब, वालिद मोहतरम हमारे डॉक्टर इफ्तिखार अहमद साहब, यूं समझिए कि तहरीक का नतीजा है कि मैं आपके सामने खड़ा हूँ और आप उनके स्कूल में, उनके बेटे के स्कूल में, उनकी तहरीक वाले स्कूल में आप यहाँ बैठे आज प्रोग्राम में शामिल हैं। और ये हमारी तहरीक फिर आगे बढ़ी तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे पास, हमारे साथ जो तहरीक की शक्ल में हमारे साथ हैं वो सारे स्कूल के मैनेजर साहब यहाँ तशरीफ फरमा हैं। और बेशतर लोग जानते भी हैं हमारे साथ हमारे अहमद रेहान फलाही साहब, वो यहाँ तशरीफ फरमा है। इनका स्कूल है अल अमीन नेशनल स्कूल मंगरावा में। उसी तरह से हमारे पास मौजूद हैं अल फारूक पब्लिक स्कूल के मैनेजर डॉक्टर जीशान अहमद साहब। इसी तरह से हमारे पास मौजूद हैं इकरा पब्लिक स्कूल और नौला के डॉक्टर फरहान अहमद फलाही साहब। और हमारे दरमियान मौजूद हैं मौलाना हसन मुनीब कासमी साहब। आपका स्कूल साद इंग्लिश स्कूल डेहरी में है। इसी तरह से रहमत नगर में हुदा कॉलोनी में हुदा पब्लिक स्कूल के नाम से हमारे मुफ्ती अहमद नियाज कासमी साहब चला रहे हैं। ये हमारी एक तहरीक की देन थी कि हम सब लोग मिल करके अब पूरा एक माहौल ऐसा बना रहे हैं कि जहां इस्लामी फिक्र मिजाज के मुताबिक, जहां इस्लामी फिक्र बच्चों में पैदा की जाए और इस्लामी अंदाज में उनकी तरबियत हो और बच्चे खास तौर पर दुनिया के दीन और दुनिया दोनों हासिल करें। हम लोग इस बात के कायल हैं कि हमें जो जामे दुआ सिखाई गई है वो ये कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरत हसना। हम किसी को छोड़ने की बात नहीं करते हैं। फिर दुनिया हसना व फिल आखिरत हसना, हम दोनों को साथ लेके चलना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ दुनिया ही दुनिया रहे, ऐसा नहीं कि सिर्फ आखिरत आखिरत। अगर सिर्फ आखिरत जो है दुनिया दुनिया रखेंगे तो आखिरत से तो महरूम हुए। लेकिन अगर सिर्फ आखिरत आखिरत करेंगे तब भी मेरी आखिरत नहीं बन पाएगी। अगर सिर्फ मैंने आखिरत आखिरत की रट लगाई तो मेरी आखिरत बन नहीं पाएगी, सवर नहीं पाएगी। इसलिए कि बहुत सारे हुकूकुल इबाद वगैरह सारी चीजें छूट जाएंगी। इसलिए जरूरी है और यही वजह है कि इस दुआ को जामे दुआ कहा जाता है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरत हसना। ये हमारा मिशन है। बहुत शॉर्टकट में मैं इस दुआ को अपना मिशन बताता हूँ, अपनी तहरीक बता रहा हूँ कि मेरी तहरीक ये है कि मेरी क्या, ये मेरे गुरु की ये तहरीक है कि हमारे बच्चे अपने माहौल में, अपने इस्लामी माहौल में तरबियत पाए और कल को इन्हीं को अपनी जिम्मेदारियों को महसूस करें और इस्लाम को आगे बढ़ाएं, इस्लाम के मिशन को, इस्लाम के पैगाम को आगे बढ़ाएं। प्लस अल्हम्दुलिल्लाह आज खुद मुझे तकरीबन 30 साल हो गए मैं इस लाइन से जुड़ा हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ी खुशी है कि मेरे बहुत सारे शागिर्द इस काम पर लग गए हैं और ये काम कर रहे हैं। और जहाँ जहाँ हैं वो सारे बच्चे, मुझे देखकर बड़ी खुशी होती है। वहाँ उल्टा होता है, अक्सर लोग फख्र करते हैं कि ये मेरा शागिर्द है। मैं ये समझता हूँ, मैं उसको देख करके ये महसूस करता हूँ ये मेरी सादत है कि ऐसा बच्चा मुझे मिल गया।
मेरा नजरिया, मेरी सोच यह है। मुझे बड़ी खुशी होती है आपने उन बच्चों को देख करके जिनको पढ़ाया है, जिनको एतराफ़ है कि मैंने आपसे कुछ सीखा है, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। इस माना करके खुशी होती है कि जिस तहरीक को लेकर के मैं उठा था, जिस तहरीक का मैं हिस्सा बना था, इस तहरीक के ये जुज़ और पार्ट बन रहे हैं और उस पर अमल कर रहे हैं। तो मेरी बात गालिबन लंबी हो रही है। मैं सोचता हूँ कि इन्हीं चंद बातों पर इत्तेफा करूँ। साथ में हमारे बड़े भाई, चूँकि ये प्रोग्राम वालिद गिरामी की तरफ से मंसूब है, मेरे बड़े भाई मौजूद हैं इसलिए उनका नाम लेना ज़रूरी समझता हूँ। मेरे छोटे भाई भी मौजूद हैं। डॉक्टर मोहम्मद हारून ज़हरी फलाही साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा है। मुझे बड़ी खुशी है कि अभी सरपरस्ती है मुझे मेरे भाई की, और मुझे इस माना करके भी मैं अपनी सादत समझता हूँ कि हमारे बहुत बुजुर्ग और जो इस सिलसिले में जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं उन सब की मुझे सरपरस्ती हासिल है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं महरूम नहीं हूँ। मौलाना उमर असलम इस्लाही साहब, जिस वक्त 2011 में मैंने स्कूल शुरू किया था, उस वक्त से मेरे साथ है। यहाँ इंजीनियर तारिक साहब भी अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं। वो भी शुरू से मेरा उनका राब्ता रहा है, ताल्लुक़ रहा है। और मौलाना का ताहिर मदनी साहब, उमर सिद्दीक नदवी साहब, इन सारे लोगों का मैं तज़किरा कर चुका हूँ। ये सारे लोग मैं खुशनसीबी समझता हूँ कि इन सब की सरपरस्ती मुझे हासिल रहती है। साथ में मेरे छोटे भाई इंजीनियर अबूजर भी यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करूँगा कि आज मेरी दावत पर सारे लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए, मेरे सारे भाई लोग भी, और आप सबका स्पेशली शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसके बाद मैं आपसे रुखसत होना चाहता हूँ ये कहकर कि जो हमारे वालिद गिरामी ने जिस तरह का प्रोग्राम बनाया था, जो सोच थी, जो तहरीक थी, और उस तहरीक पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उस तहरीक को आगे बढ़ाऊँ। अगर मेरे कदम कहीं डगमगाएं तो ज़रूर आप लोग रहनुमाई करेंगे मेरी। वाखिर दावाना।